नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच में न मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब, न पोखर, न बावड़ी, न कुआं है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वो वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बर इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वो काटने, टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्घर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश हो जाता है। जब वो जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे चलते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख से आंसुओं से भीगे हुए होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वो जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो अपना शरीर त्याग कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार दिखाई नहीं देता। वो पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वो बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक हो, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत क्या पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाहन हो या पराहन, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हों, जल, थल, आकाश या घर के भीतर उपस्थित हों, खाते या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछौने पर पड़े हों, जागते हों अथवा सो गए हों, हर जगह हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डर कर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विह्वल होकर थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काष्ठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघें तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान, नाक और ओंठ काट दिए जाते हैं।
उनके ऊपर शक्ति, बिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे, हरिण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियाँ चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के पलंग, कपड़े, बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की भांति नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काष्ठ और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाते हैं। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनाते और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस भांति जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जिह्वा, आँख और नाक काट दी जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान नहीं दिया है, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुख और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, स्वामी, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा जल दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात वे जब धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके पश्चात वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकता है। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को, उनमें भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए तमन्ना का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः क्षत्रियों को कपिलादि गौओं का पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छत्र, जूता, सैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोनों के छत्र लगाए हुए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक शुद्ध घी, दूध, दही, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों के जूते हुए सुवर्णमय विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते रहते हैं। जो सुगंधित पुष्प और फल का दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में सज्ज किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करता है, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरे, पोखरियाँ
और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं। वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल और दिव्य घंटानाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चंवर डुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां गढ़वे के द्वारा प्यासे मनुष्यों को ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जलदान करने वाले मनुष्य को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने की पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार होकर आभूषणों से सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते रहते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से दैदीप्यमान होकर सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीपदान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से दशों दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के भांति कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सर पर मलने के लिए तेल और पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मणाय देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्वशहाभ्यश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करते हुए यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है, नित्य प्रातःकाल बिछौने से उठकर जो नमस्तो विप्रदत्ता ये कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वो सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारसयुक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और दंभ तथा सत्य से दूर रहते, वे हंसयुक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, वे स्वर्ण में विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को अभिदयन देते, क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहाँ धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद।